फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजय अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2019 के क्वेश्चंस को, जो कि है सेट नंबर 3 स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस। ठीक, ये 2018 लिखा गया है। इट मीन्स ये 2018 सेशन का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2019 में, तो ये 2019 के क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2016 के लेसन्स को सोल्व कर लिया है। वहाँ पे टोटल 46 सेट्स हैं, जिसमें से 44 सेट्स आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अभी हम लोग कर रहे हैं 2019 के सेट्स को सॉल्यूशन। ठीक, इसमें भी बहुत सारे लेसन्स हो चुके हैं। टोटल 40 सेट्स हैं, जिसमें से लगभग 25 सेट्स का सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप द इम्तियाज़ अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। आपको जिन ईयर के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है प्रीवियस ईयर का, आप इन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर सीख सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 करके एक प्लेलिस्ट और बना गया है। सारे प्रीवियस ईयर के आईपी, ओडब्ल्यूएस, उसके अलावा फिर आपको जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, ठीक, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के सेक्शन के जो हैं, सारे आपको उस प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं कंपाइल करके। तो आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, सारे उसमें प्रीवियस ईयर हैं। तो चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं सेट नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। करण सेड टू अस यू शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट सो एज टू रीच ऑन टाइम। यहाँ पर देखिए सेड टू का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट में है, तो आगे भी जो है हम अपने सब्जेक्ट को पास्ट में ही आगे बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल द इम्तियाज़ अकेडमी को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा नारेशन के नाम से। उस नारेशन के पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए और उसे थॉरोली पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपको बेसिक के साथ साथ एग्जाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नारेशन के, आपको वहाँ पर बताया गया है। तो आप प्लीज़ उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसे देखकर समझिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्तियाज़ अकेडमी, उसके डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सेट टू का चेंज हो गया टोल्ड में। ठीक, अस, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हम लोग डैट का यूज करते हैं। उसके बाद फिर वी शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट सो एज टू रीच ऑन टाइम। ठीक, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। बीनीथ का, बीनीथ मतलब नीचे, अब इसका विपरीत आपको बताना है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। एवव यानी कि ऊपर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस हैं बिहाइंड यानी कि पीछे, बिसाइड यानी कि के बगल में, अपोजिट यानी कि विपरीत। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर बताना है। The staff of the dairy was firm that there was no space inside for more cattle as there was already 2,500 stray animals inside। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड हम लोग देख रहे हैं कैटल। ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे पिक के रूप में इसके ग्रामेटिकल रूल्स दिए थे। ठीक, अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसका आंसर जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं कैटल, ये अपने साथ जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। चूंकि ये दिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन ये हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इसे प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है मतलब कि ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ओके, तो इसके साथ जो है हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है वाज की जगह क्या यूज होगा, वेयर का यूज होगा। तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, सॉरी, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, यहाँ पर एरर है आपका ऑप्शन है, यहाँ पर हम ये कंफ्यूज हो गए थे। ठीक, तो यहाँ पर जो है देयर वाज ऑलरेडी वाला ऑप्शन में, यानी कि कैटल के साथ जो है वेयर का यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 13, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे फिल करना है। चलिए पढ़ते हैं। द सेफ्टी ऑफ शिप्स, यानी कि जो जहाजें हैं उनकी सुरक्षा एट सी यानी कि समुद्र में, डजंट डिपेंड ऑन, सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता है, टू अरेंजमेंट मेड इन द शिप्स देमसेल्व्स, यानी कि जो जहाज़ों के द्वारा उनका खुद का जो अरेंजमेंट किया जाता है। अरेंजमेंट मतलब
उनकी व्यवस्था जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनके अरेंजमेंट पर ही डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक। डेंजरस कोस्ट, जो खतरनाक तटें हैं, कोस्ट मतलब तट, समुद्र में तट होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर कोस्ट का यूज किया गया है, ठीक। डेंजरस कोस्ट एंड रॉक्स, जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, मे बी सीन इन द डे टाइम, यानी कि दिन के समय में तो वो दिख जाएंगे, जो खतरनाक तट हैं, जो चट्टान हैं, वो तो हमें दिन में दिख जाएंगे, बट देयर आर अ थ्रेट, लेकिन वहां पर एक खतरा भी है, टू सेफ नेविगेशन एट नाइट, ठीक। यानी कि वहां पर जो है रात में हम जो है पथ प्रदर्शन, नेविगेशन यानी कि पथ प्रदर्शन, रात में जो है पथ प्रदर्शन होने में खतरा हो सकता है, थ्रेट यानी कि खतरा, ठीक। लाइट हाउस आर देयर फॉर, लाइट हाउस जो होते हैं वहां पर वो इस्टेब्लिश्ड किए जाते हैं, आर देयर फॉर इस्टेब्लिश्ड एज सच प्लेसेस, यानी कि ऐसे जगहों पर इस्टेब्लिश्ड किए जाते हैं, टू वार्न सेलर्स, जो नाविक होते हैं उनको वार्न करने के लिए, ऑफ द डेंजर, जो खतरा होता है, ठीक, उससे उसको जो है मतलब बताने के लिए जो है वहां पर लाइट हाउसेस को इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक। मॉडर्न लाइट हाउसेस आर पुट अप, जो आधुनिक लाइट हाउसेस हैं उन्हें रखा जाता है एट ऑल सच प्लेसेस, यानी कि ऐसे जगहों पर, नियर द कोर्सेस फॉलोड बाय, यानी कि जो रास्ता होता है, ठीक, जो शिप्स के द्वारा जो रास्ता जो है फॉलो किया जाता है, वहां पर जो है आज मॉडर्न लाइट हाउस को रखा गया है, स्थापित किया गया है, ठीक। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है कि ऑन सम रॉकी कोस्ट, यानी कि कुछ जो पत्थर वाले जो तट होते हैं, सेवरल लाइट हाउसेस मे बी बिल्ट नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, यानी कि वहां पर जो है सेवरल लाइट हाउसेस जो हैं वो बिल्ड किए जाते हैं, ज़्यादा दूर पर नहीं, यानी कि वो नज़दीक नज़दीक में ही बनाए जाते हैं, एंड इन ऑर्डर डैट, यानी कि इस दौरान में, डैट द सेलर्स ऑनरशिप, यानी कि जो नाविक होते हैं जहाज पे, में नो विच दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लाइट, ताकि उन्हें पता चल सके कि वहां पर जो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं लाइट के, यानी कि अलग अलग प्रकार के वहां पर व्यवस्था किया गया है, बंदोबस्त किया गया है लाइट का, ठीक। तो यह है इस पूरे पैसेज का अर्थ। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम, यहाँ पर देखिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस केस है आपका सेंटेंस, ठीक, जीरो कंडीशनल का। तो अगर आपको ये रूल याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है आप राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। पहला पार्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा पार्ट आपका इफ के साथ जो है वो प्रेजेंट वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन ए जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए आपको बताना है पैसिव फॉर्म में आपको सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। द पीकॉक्स एट अप ऑल माई प्लांट्स इन द आफ्टरनून टुडे, ठीक। यहाँ पर देखिए एट का यूज हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। अब जब हम लोग इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, फिर आपका बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपका जो अब सब्जेक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑल माई फ्लावर प्लांट्स, ठीक, यानी कि ये प्लांट्स है, यानी कि ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो देखिए अब आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। यहाँ पर देखिए वेयर का तो यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जबकि हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, तो ये एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए हैव बीन का यूज हो गया, ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए द पीकॉक्स है, ये जो चेंज आपका नहीं हुआ है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, तो ये भी एलिमिनेट, इसलिए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, ऑल माई फ्लावर प्लांट्स वेर ईटन बाय द पीकॉक्स इन द आफ्टरनून टुडे। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, ईटन के बाद आपको अप का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अप भी यूज हुआ है, ठीक, तो अप को यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड अस है, यानी कि सेड टू अस होगा। उसके बाद जो है
आपका जो है इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा वो होगा। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, यहाँ पर देखिए पास्ट का यूज किया गया है, जबकि हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच को बनाएंगे तो वो प्रेजेंट में होगा, तभी हम उसे पास्ट में बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है देखिए पास्ट वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर वी, यहाँ पर देखिए फिर पास्ट, ये राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। आप वो जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया है, आप उसे जरूर पढ़ लीजिए। नारेशन के किसी भी प्रकार में फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, yesterday the farmers in Hathras rounded up about 25 wandering cows and bulls and took them to a dairy in a truck। यहाँ पर देखिए काउज एंड बुल्स है, ठीक, उसके पहले क्या यूज हुआ है, अबंडनिंग। ठीक, जबकि यहाँ पर सिंस ये कह रहा है यस्टरडे यानी कि पिछले दिन जो है फार्मर्स ने क्या किया, अबंडेंट, यहाँ पर जो यूज होगा वो यूज होगा अबंडेंट। ठीक, अगर हम अबंडेंट को यूज करते हैं इसका मतलब क्या हो गया, जो त्यागा हुआ, मतलब कि जो छोड़ा हुआ है। ठीक, जैसे कि किसी व्यक्ति ने उसे पाला, ठीक, और उन्हें फिर छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है अबंडेंट काउज एंड बुल्स एंड टुक देम टू डेयरी इन अ ट्रक, यानी कि जो हाथरस में जो है क्या किया उन्होंने, लगभग 25 अबंडेंट काउज और बुल्स को छोड़ दिया त्यागे हुए, और उन्हें जो है एक डेयरी में ट्रक के सहारे लेकर गए। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे अबंडेंट की जगह क्या हो जाएगा, अबंडेंट का यूज करना होगा। ठीक, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हेन वी रीच्ड द बीच द फिशरमैन वेयर ऑफ लोडिंग द फिश। ठीक, तो यहाँ पर इसका पैसिव क्या होगा, यहाँ पे इसका पैसिव होगा ऑप्शन ए, व्हेन वी रीच द बीच द फिश। यहाँ पर देखिए वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज है वेयर प्लस आपका बीइंग का यूज होगा, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शंस हैं, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, बाकी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ, यहाँ पर जो है आपका चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है, तो ये चेंज ही नहीं किया गया है। ठीक, इसलिए जो है ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। द टू ब्रदर्स डू नॉट सी आई टू आई ऑन प्रॉपर्टी मैटर्स। यहाँ पर सी आई टू आई ये आपका हो गया आइटम। अब इसका अर्थ क्या होता है, ठीक, इसका अर्थ होता है कि एक दूसरे से सहमत होना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से सहमत होना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, द टू ब्रदर्स डू नॉट अग्री विथ ईच अदर ऑन प्रॉपर्टी मैटर्स, यानी कि जो दो भाई हैं वो एक दूसरे से जो प्रॉपर्टी मैटर्स है उस पर सहमत नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ पर डू नॉट का यूज हुआ यानी कि नहीं, यानी कि नेगेटिव में यूज होगा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो फिर से यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, तरु आस्क्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए व्हाइट का यूज किए, और उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है। सी वाज एंग्री एंड सी क्लोज द डोर विथ अ फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन है बैंग। बैंग मतलब क्या होता है कि जोरदार धड़ाका करके आवाज होना। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका है क्रैश, यानी कि दुर्घटना। क्रीक मतलब क्या होता है, जैसे चर चर का आवाज होता है वो होता है क्रीक। ठीक, और ऑप्शन डी आपका है थर्ड, यानी कि गिरना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, सी वाज एंग्री, यानी कि वो क्रोधित थी, एंड सी क्लोज द डोर, और उसने जो है दरवाजे को बंद किया एक जोरदार धमाके से। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 22, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यहाँ के विपरीत भरबोस का। भोबोज मतलब क्या होता है, भोबोज मतलब होता है बाचाल। ठीक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बोलता है। ठीक, तो ऑप्शंस देखते हैं। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। यहाँ पे एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। तो एक व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा बोलता है और एक व्यक्ति जो है संक्षिप्त करके बोलता है, यानी कि कोई 10 लाइन बोलता है और वो जो है किसी व्यक्ति जो है वो 10 लाइन को 2 से 3 लाइन में ही बना लेता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन हैं टॉकेटिव यानी कि बातूनी, ये आपका सिनोनिम हो गया। पॉलिश्ड यानी कि चिकना। वर्डी यानी कि अधिक शब्दों वाला। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ही शुड नॉट हैव कैरी सो मेनी पैसेंजर्स। यहाँ पर देखिए शुड नॉट हैव का यूज हुआ है,
ठीक, तो इसके बाद जो है हम लोगों ने क्या सीखा है कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो कैरी के जगह क्या यूज होगा, कैरीड का यूज होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ही शुड नॉट हैव कैरीड मेनी सो मेनी पैसेंजर्स, ये आपका वॉइस में चेंज है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे फिर से आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी प्लेस्ड अ पोर्सलीन वेस विथ अ जेंटल मैनर ऑन द विंडो शिल। पोर्सलीन मतलब क्या होता है, पोर्सलीन मतलब होता है जो फूलदान होते हैं, जो चिकनी मिट्टी होती हैं, ठीक, सॉरी, पोर्सलीन मतलब क्या हो गया, चीनी मिट्टी का जो फूलदान होता है, वेस मतलब फूलदान, और पोर्सलीन मतलब हो गया आपका चिकनी मिट्टी। तो यहाँ पर जो चीनी मिट्टी के जो फूलदान होते हैं, सी प्लेस्ड अ पोर्सलीन भेस विद अ जेंटल मैनर ऑन द विंडो सील। तो यहाँ पर देखिए विद अ जेंटल मैनर की जगह हम क्या यूज करेंगे, जेंटली का यूज करेंगे। जेंटली यहाँ पर जो है एडवर्ब है और यहाँ पे हमें एक एडवर्ब की ही जरूरत है, ठीक। सी प्लेस्ड अ पोर्सलिन भेस जेंटली ऑन द विंडो सील, यानी कि उसने जो है चौखट पर एकदम बहुत ही आराम से रखा फूलदान को। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पर एक एडवर्ब की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है स्क्वेलिड का। इसका मतलब क्या होता है, मलिन, गंदा, ठीक। अब इसका विपरीत बताना है आपको। ऑप्शंस क्या क्या है, फिल्दी यानी कि गंदा, तो ये तो सिनोनिम हो गया, ठीक, ये इसलिए एलिमिनेट। साइलेंट यानी कि शांत या फिर चुप, क्लीन यानी कि साफ, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। इन्फेस्टेड मतलब क्या होता है, पीड़ित, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आप उस पीडीएफ को जरूर याद पढ़ लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर्स को बताना है। His chances of winning both the races seems light to me। देखिए यहाँ पर his chances of winning both the races, यानी कि दोनों रेसों को जो जीतने की संभावनाएं हैं, चांसेस हैं, वो जो है बहुत ही मुझे हल्का लगता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है his chances है, चांसेस यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है आपका सब्जेक्ट, ठीक। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी अपने प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ओके। तो हम चूंकि देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ब है ये सीम्स है, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो सिम्स की जगह क्या होगा, सिम का यूज होगा, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, ठीक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, सिम्स की जगह सिर्फ सिम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 टू 32 जो है, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और इसके बेस पर आपको फिर जो है 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक। पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति स्टील जो रिम्ड मतलब क्या हो गया, घेरे वाला, ठीक, जो स्टील घेरे वाला जो चश्मा होता है एक व्यक्ति पहने हुए थे। वेरी डस्टी यानी कि बहुत ही भूरे रंग वाले, डस्टी यानी कि मटमैला, ठीक। वेरी डस्टी क्लॉथ्स, और बहुत ही मतलब गंदे भी आप कह सकते हैं, गंदे कपड़े। सैट बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी कि वो जो है रोड के किनारे बैठे हुए थे। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज, पॉन्टून मतलब कि जहां पर नाव का ब्रिज होता है, ठीक, वहां पर जो एक नाव का पुल था। अक्रॉस द मतलब नाव का आने जाने वाला, ठीक। अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार। एंड कार्स, ट्रक एंड मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वे क्रॉसिंग इट, और वहां पर जो है गाड़ियां, ट्रक्स, पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो हैं क्रॉस कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। वहां पर जो है एक स्टैगर यानी कि फंस जाना, ठीक। वहां पर जो है कुछ सिपाही जो हैं एक फंसे हुए कार्ट को जो है पुश करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि उनकी मदद कर रहे थे, जो लोग वहां पर निकाल रहे थे उस गाड़ी को। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट एंड ऑल द पिजन्स प्लॉडेड along in the ankle deep dust। पिजन्स मतलब क्या होता है, जो किसान होते हैं, ठीक। प्लॉडेड यानी कि कड़ी मेहनत करना, संघर्ष करना। जितने भी लोग थे वो इस काम में जुट गए, मतलब कि उस गंदगी में घुस गए, जो कि ये मड वाला जो मड में जो कार फंस गया था उसमें सारे लोग उनकी मदद करने लगे। बट द ओल्ड मैन सैट देयर, लेकिन वो जो बूढ़े व्यक्ति थे, ठीक, वो क्या किए, वहां पर बैठ गए विदाउट मूविंग, बिना हिले डोले। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो जो है इतने थक गए थे कि वो आगे और नहीं चल सकते थे। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, या मेरा काम था ब्रिज को क्रॉस करना। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, ठीक। आई डिड दिस
मैंने यह किया, रिटर्न ओवर द ब्रिज, और वापस आ गया। देयर वेर नॉट सो मेनी कार्स, यानी कि वहाँ पर उतनी आधी गाड़ियाँ नहीं थी। एंड वेरी पीपल ऑन फुट, यानी कुछ लोग जो हैं पैदल चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन वाज स्टिल देयर, लेकिन कुछ वह जो बूढ़े व्यक्ति हैं अभी भी वहीं पर थे। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल, उन्होंने यह कहा और हंसा कि मैं जो हूँ सैन कार्लोस से आया हूँ। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, या उनका जो है मतलब नेटिव टाउन था, ठीक। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल्ड, और इसलिए जो है उन्हें ये बताने में अच्छा लगा और उन्हें स्माइल किया, हंसा। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया। ओह आई सेड आई नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मैं समझा नहीं। यस आई सेड आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, या हाँ मैंने ये कहा कि मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लो, मैं वहां पर अंतिम व्यक्ति था सैन कार्लोस को छोड़ने में, ठीक। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड, मतलब कि वो शेफर्ड की तरह नहीं लगते थे। नॉट अ हर्डमैन, बट आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स एंड हिज ग्रे डस्टी फेस ऑन हिज स्टील रिम स्पेक्टिकल्स एंड सेड व्हाट एनिमल्स वेयर दे, उनके चेहरे को देखा, उनके कपड़े को देखा और उनके चश्मे को देखकर ये पूछा कि किस तरह के जानवर आपके पास थे, ठीक। वेरियस एनिमल्स, यानी कि बहुत प्रकार के एनिमल्स। ही सेड एंड शुक हिज हेड, और अपना सर को हिलाया, ठीक। चलिए, तो इस यही जो है आपका पैसेज है और इसी के बेस्ड पर जो है आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा पैसेज ये दिया गया है, तो इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़कर इसे जरूर कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर जो है आपको फिलहाल आंसर्स बताते जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर वॉज द ओल्ड मैन कमिंग फ्रॉम, तो कहाँ से वो आए थे, तो सैन कार्लोस से। ये हम लोग सीख चुके हैं, देख चुके हैं पैसेज में। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द नरेटर्स ड्यूटी, नरेटर का ड्यूटी वहां पर क्या था, यानी कि जो ये राइटर हैं उनका ड्यूटी क्या था। तो उनका ड्यूटी था, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, कि हाउ टू क्लोज ब्रिज एंड द एनिमी हैड एडवांस्ड, यानी कि एनिमी जो है कैसे वहां पर प्रोग्रेस किए थे, आगे बढ़े थे, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑफ द एनिमल्स दैट द ओल्ड मैन लेफ्ट बिहाइंड हु कुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ देमसेल्फ, उनकी देखभाल करने वाले कौन थे, तो वो थे द कैट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, द ओल्ड मैन सैट बाई द साइड ऑफ द रोड बिकॉज, वो जो है रोड के किनारे क्यों बैठ गए थे, क्योंकि वह जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो ज़्यादा आगे नहीं चल सकते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32, द ओल्ड मैन वाज वरीड अबाउट, जो ओल्ड मैन थे वो वरी क्यों थे, चिंतित क्यों थे, तो सेफ्टी ऑफ हिज एनिमल्स, यानी कि उनके जो जानवर थे उनकी सेफ्टी के लिए वो चिंतित थे। राइट आंसर यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन बी है। तो जितना आप लोगों ने पैसेज को पढ़ा उसमें से 4 क्वेश्चंस मिल गए, एक क्वेश्चन ही नहीं बना जो कि 32 था। तो इसे आप जब पैसेज को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द टाइटेनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट इट कैरीड ओनली 20 लाइफ बोट्स, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एज है फिर डेट है, हम लोगों ने क्या सीखा है कि एस को एस के साथ जोड़ते हैं और सो के साथ हम लोग डेट का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका एरर है वो है आपका यहाँ पे एज की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका ऑप्शन सो का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एज एज के साथ एज का भी रहता तो वो ऑप्शन आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर कोई एक ही देगा, या तो एज के साथ एज या फिर सो के साथ डेट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सो के साथ डेट है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस है, द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाई अस, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वी माइट विन द ट्रॉफी। ये आपका पैसिव वॉइस में है, अगर आप इसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में तो ये आपका बनेगा वी माइट विन द ट्रॉफी, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 36 है आपका जम्बल सेंटेंसेस, इसे आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सिखाया कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को पहचानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा थीम क्या है, और उसे फिर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रहा है कि जो बटरफ्लाइज हैं, ठीक, यानी कि जो तितलियां हैं आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स यानी कि परागन, ये बायोलॉजी का वर्ड हो गया, ठीक, परागन। बट देयर ग्लोबल पॉपुलेशन इज फॉलिंग, लेकिन उनका जो वैश्विक पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है, यानी कि ए से शुरू है। साइंटिस्ट से थिंक, यानी कि जो वैज्ञानिक है वो सोचते हैं कि हैबिटेट लॉस एंड पेस्टिसाइड्स प्रोबब्ली काउज दिस, यानी कि उनका जो रहन सहन का स्थान है और जो कीटनाशक दवाइयों का जो उपयोग हो रहा है उसके कारण उनके परागन में
समस्याएं आ रही हैं, यानी कि ए बी। उसके बाद है देयर वाज एन 86% फॉल इन द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, यानी कि लगभग 86% उनके नंबर में जो है कमी आई है। डेट दे सॉ, यानी कि जो उन्होंने देखा, यानी कि ए बी सी। उसके बाद आपका आएगा डी, यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, फिर से आपका वही PQRS यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आप इसे प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। वी शा सम फार्मर्स टू टिल देयर फील्ड्स, यहाँ पर देखिए एक वर्ब यूज हुआ है शा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा है कि तुरंत अगर दूसरा वर्ब आए तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं जिरेंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तुरंत यहाँ पर देखिए दूसरा वर्ब आया तो हम आप उसके वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, इसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 39 फिल इन द ब्लैंक है। इन द इंटरव्यू सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस विद फिल इन द ब्लैंक। सेल्फ एस्टीम यानी कि मान, इज्जत। इंश्योरेंस यानी कि बीमा, एश्योरेंस यानी कि आश्वस्त करना, कॉन्फिडेंस यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी है। इंटरव्यू में जो है उसने सारे क्वेश्चंस का जवाब आत्मविश्वास के साथ दिया, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। Marijuana is gaining popularity around the world and Thailand became the first Southeast Asian country to legalize it. Marijuana जो है वो पॉपुलैरिटी उसका गेन हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है वो वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में। और थाईलैंड जो है वो पहला जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो गया है इसे वैध करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ यानी कि नए कानून के अनुसार द प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पोसेशन एंड यूज ऑफ मैरिजुआना प्रोडक्ट्स विल बी लीगल फॉर मेडिकल पर्पस, यानी कि ये जो मैरिजुआना है उसे आप मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं नए कानून के अनुसार। बिगिनिंग विद द न्यू ईयर यानी कि नए साल के शुरुआत से पीपल विल बी एबल टू यूज इट एज अ मेडिसिन और स्टडी इट, यानी कि नए साल से जब शुरू होगा तो लोग इसे जो है यूज कर सकते हैं मेडिसिन के रूप में और इस पर अध्ययन भी कर सकते हैं, यानी कि ADB। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है। तो एक्सपेंडेबल का सिनोनिम बताना है, यानी कि सिनोनिम यानी कि जो आपका मिलता जुलता शब्द है। एक्सपेंडेबल इसका मतलब होता है विस्तार योग्य, जिसे आप फैला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीला। कोई लचीला पदार्थ है आप उसे भी फैला सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं रेसिस्टेंट यानी कि बाधक या फिर प्रतिरोधी, रिजिड यानी कि सख्त, स्ट्रेट यानी कि सीधा। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 42 फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक कैन प्रूव फाटल, फाटल यानी कि घातक, ये SSC में पूछा गया है सिनोनिम के रूप में, तो याद रखिएगा। फाटल व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल जो मशीन है उनके यूज करते समय या फाटल प्रूव हो सकता है, साबित हो सकता है घातक। ऑप्शंस हैं टायर्डनेस मतलब कि थकान, नर्वसनेस यानी कि घबराहट, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही, डिस्टर्बेंस यानी कि आपको कोई डिस्टर्बेंस होता है, आपत्ति होता है। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही जो है वो बहुत ही जानलेवा हो सकता है। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और उसके समय अगर आप लापरवाही दिखाएंगे तो वो फाटल साबित हो सकता है, यानी कि घातक साबित हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 43 यहाँ पे आपको जो है आइटम का अर्थ बताना है। टू विन द स्कूल स्केटिंग कॉम्पिटिशन वाज पीस ऑफ केक फॉर हर। पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है? पीस ऑफ केक मतलब होता है कि बहुत ही आसान होना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 44 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को बताना है। आवर नेबर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम, यानी कि हमारा जो पड़ोसी है वो हर सुबह तेज वॉल्यूम करके टीवी को ऑन कर देता है। ठीक, तो आवर नेबर है यानी कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, तो स्विच की जगह क्या यूज करेंगे? वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को यानी कि स्विचेस का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्विच की जगह स्विचेस का यूज होगा। क्वेश्चन 45 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस है, इसे आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट जो है वो बनता है कि व्हेन आई रीच्ड होम डिनर वाज बीइंग सर्व्ड, यानी कि जब मैं घर पहुंचा तो जो रात का खाना यानी कि डिनर है वो सर्व किया जा रहा था। ठीक, उसके बाद है कि आई प्लेस्ड द मैच बॉक्स विद अ स्कॉर्पियन
इन इट एंड अ सेल्फ इन द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली। मैंने जो है अपने मैच बॉक्स को रखा जो है सेल्फ में और अपने फैमिली को ज्वाइन किया, यानी कि खाने में जो है अपने फैमिली को ज्वाइन किया। हैविंग फिनिश्ड हिज मील माई ब्रदर, यानी कि मेरे भाई के द्वारा जो खाना समाप्त करने के बाद लैरी ब्राउच सिगरेट्स, लैरी ने सिगरेट्स लाया एंड इन ऑर्डर टू लाइट वन पिक्ड अप द मैच बॉक्स फ्रॉम द सेल्फ, और उसने जो है मैच बॉक्स को सेल्फ में से निकाल लिया। ठीक, यानी कि ए डी सी, उसके बाद आपका क्या आएगा, तो एक बच गया ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ए डी सी बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे देखते हैं। यहाँ पर आपको फिर से जो है ग्रामेटिकल एरर को बताना है। यू कुड फाइंड आवर हाउस इजली डिडंट यू, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन टैग का है तो यू कुड का यूज हुआ है। ठीक, तो ये प्रेजेंट में अगर यूज हो तो हमारा टैग क्या बनता है, नेगेटिव में बनता है। अगर हमारा सब्जेक्ट नेगेटिव हो तो टैग क्या बनता है, पॉजिटिव में बनता है। ये हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन टैग में समस्या है तो आप हमारे द इम्तियाज़ अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको मिलेगा एक क्वेश्चन टैग का लेसन। ठीक, प्लेलिस्ट आप उसमें देख लीजिए, लेसन्स को 2 लेसन हैं, आप सभी प्रकार के क्वेश्चन टैग्स वहाँ पर सीख जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कुड का यूज हुआ है तो हम यहाँ पर जो टैग है यहाँ पर भी कुड का ही यूज करेंगे और उसके बाद नेगेटिव इसे बनाएंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है तो हम टैग उसे नेगेटिव में लगाएंगे, तो कुड के बाद यहाँ पर नॉट का यूज होगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी कुड नॉट होगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डिड नॉट की जगह कुड नॉट का यूज होगा। ठीक, डिड नॉट की जगह कुड नॉट का यूज होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 फिल इन द ब्लैंक है आपका। आई वॉज फिल इन द ब्लैंक व्हेन माई कजन फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी। ऑप्शंस देखते हैं। बेनिफिटेड यानी कि लाभान्वित होना, चार्म्ड यानी कि खुश होना, डिलाइटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होना। मैं जो है बहुत ही डिलाइटेड हो गया यानी कि उमंग में भर गया जब मेरे कजन जो है वो अमेरिका से मुझे कॉल किया। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस बताना है। अनुराग हैज़ बीन ट्रांसफर टू मुंबई, तो यहाँ पर देखिए हैज़ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ये सब्जेक्ट जो है आपका पैसिव वॉइस में चेंज है। इसे जब आप एक्टिव में बनाएंगे तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उन्होंने जो है अनुराग का ट्रांसफर मुंबई कर दिया है। दे हैव ट्रांसफर्ड अनुराग टू मुंबई। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 49 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत शब्द सबमिसिव का। सबमिसिव मतलब क्या होता है, विनम्र। ठीक, अब इसका विपरीत बताना है आपको। माइजरली यानी कि कंजूस, ड्यूटीफुल यानी कि जो अपने कर्तव्य को निभाता है, ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी, स्टबर्न यानी कि जिद्दी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। एक व्यक्ति जो बहुत ही विनम्र है और एक व्यक्ति जो है जिद्दी है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे आपको जो है एक्टिव वॉइस बताना है। आफ्टर द फूड वाज ईटन यानी कि ये जो है आपका पास्ट में है। द डिशेज वेयर वॉश्ड बाई अस, जो डिश है वो हम लोगों के द्वारा साफ कर दिया गया था। तो वी वॉश्ड द डिशेज बनेगा, यही होगा। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। अगर आपको कोई समस्या है वॉइस में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक शेयर कर दिया गया, या फिर आप यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो द इम्तियाज़ अकेडमी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा वॉइस प्लस टेंस साथ साथ में सीखें। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 वीडियोस मिलेंगे 30 मिनट और 31 मिनट के। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो ठीक, तो ये दोनों अगर 1 घंटे के वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो वॉइस के किसी भी प्रकार में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। तो स्टेनोग्राफर के ये जो सेट है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके हम लोग जो है सॉल्यूशन 2 पार्ट्स में करेंगे। आज हम लोगों ने 1 से 50 कर लिया है, कल आपको 51 से 100 के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये लेसन अगर आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग जो इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।